नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इस महीने मतलब मई या जून तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि मई में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि एसएससी बहुत ज़ोर-शोर से काम कर रहा है। सीजीएल का भी और जेईई का भी, दोनों का रिज़ल्ट मई में डिक्लेयर हो जाना है। जैसा कि एक स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप में, उसमें बताया था कि 18 मई को रिज़ल्ट आना है। मेबी हो सकता है आ जाए, पर ऐसा कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। बस था, वायरल हो रहा था तो मैंने शेयर कर दिया था। तो मैं इस वीडियो में, आपने देखा होगा थंबनेल में, इसमें मैं बात करूँगा हाउ टू फिल प्रेफ़रेंस ऑप्शन कम प्रेफ़रेंस फॉर्म कल से चालू हो जाएगा। तो मैंने सीजीएल का ऑप्शन कम प्रेफ़रेंस फॉर्म भर दिया है। मतलब मेरा नहीं भरा, एक मेरे रिलेटिव थे उनका भर दिया मैंने। तो मैंने देखा था कैसे-कैसे भरना है, तो मैं वहाँ से स्क्रीनशॉट ले आया था कि आप लोगों को बता दूँगा, कि ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे कुछ भी। पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ कि ऑप्शन कम प्रेफ़रेंस फॉर्म के लिए आप वेट मत करना लास्ट डेट का। आप चा कल खुलेगा, जैसे खुलेगा आप कल ही भर देना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं सा एसएससी का कब बंद हो जाए साइट। वैसे बंद होगी तो एक्सटेंड कर देते हैं वो, बट आप अपने से पूरा वो लेके चलो, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो कोई गलती ना हो। तो ऑप्शन का यहाँ पे देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है इसमें। ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। बाकी इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है। एसएससी जेईई में मेरे 145 हैं। एसएससी सीजीएल प्री क्लियर था, पर मेंस नहीं दिया मैंने। अभी फ़िलहाल मैं सब इंजीनियर डीवी वगैरह हो चुका है मेरा, पर जॉइनिंग नहीं आई अभी। कल लेखपाल का रिज़ल्ट आ गया, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। लेखपाल भी क्वालिफ़ाई हो गया हूँ डीवी के लिए। तो अम, ये मेरा इंट्रोडक्शन था। और अब आपको स्क्रीनशॉट दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको बीआरओ क्यों नहीं डालना है। मतलब डालना है, लेकिन किस रीज़न से आप रिजेक्ट हो सकते हो, जो दूसरों की सीट खराब हो जाए, ऐसा कुछ। तो आप बीआरओ में आपको क्या-क्या चीज़ देखना है। पहली बात तो, अगर आप ऑलरेडी बीआरओ, सीडब्ल्यूसी या फिर एमईएस में वर्किंग हो, तो बीआरओ मत डालो। क्योंकि बीआरओ आप अपने उसके लिए डालोगे कि हाँ मैंने क्वालिफ़ाई किया ये वो, तो किसी की लाइफ़ बन सकती है उससे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बीआरओ की, तो उसे मिल जाए तो अच्छी बात है। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि जो क्वालिफ़ाइड हो आप, ये सब डिपार्टमेंट में जो लोग हो, वो बीआरओ मत डालना। आप कहीं अपने स्टेट में काम कर रहे हो एई-जेई के पोस्ट पे, या फिर जैसे जैसे मेरा सब इंजीनियर है, पर मेरे को वो करना नहीं है, तो मैं डाल सकता हूँ। पर अगर आप जैसे एमपी सब इंजीनियर में हो गए हो, आपको अपने घर के पास रहना है, तो बीआरओ डालने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मत डालो। और आपके हाइट इश्यू अगर आ रहा है, हाइट आपकी कम है, नोटिफ़िकेशन में हाइट कितनी चाहिए वो लिखा हुआ है। फिज़िकल में आई नाइट मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस और मेडिकल इशू में अगर आपको कोई दिक्कत है, तो भी बीआरओ मत डालो आप। नहीं तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, फिर वो सीट अगले साल के लिए चली जाएगी। इस साल जो बच्चों ने मेहनत की, उनकी मेहनत बर्बाद जाएगी। तो बीआरओ इसलिए नहीं डालना। और आप अगर डीडीए में 92, जैसे 92 तो कह नहीं सकते, पर जो मतलब कुछ शिफ्ट में 95 भी ले लो, अगर इतने के आसपास आप हो, तो बीआरओ ना ही डालो तो अच्छा है, क्योंकि डीडीए तो जहाँ तक है कि हो जाएगा, इसमें श्योरिटी रहती है। बस यही कहूँगा। और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये है कि अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो भी ना डालें, सब इंजीनियर वाले ना डालें। और यूपीएई का भी आया था फॉर्म, अगर उसमें भी हो गया है तो वो भी ना डालें। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए थे, बिहार का भी कोई हुआ था। और बाकी तो डाल ही सकते हो, पर कोशिश करना कि बीआरओ, अगर आपके पास ये सब चीज़ है या फिर नहीं है, तो आप अवॉइड करना। और उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में, वो स्किप कर दें ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, जिनको नहीं करना है। अगर अगर आपको एक एक डिपार्टमेंट चाहिए सीपीडब्ल्यूडी, तो सिर्फ आप सीपीडब्ल्यूडी डालो, और डिपार्टमेंट मत डालो, ताकि और बच्चों को मिल जाए नीचे। नहीं तो उन्हें बहुत बहुत मेहनत किया है बच्चों ने। और मैं बता देता हूँ, ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है। देखो, पहले तो आप जैसे ही ऐसे आएगा, तो फिर आपको यहाँ पे जाके, ये लॉगिन पेज है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ये यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, और यहाँ पे पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। ये करने के बाद ऐसा खुल के आएगा आपके, ऐसा खुल के आएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, ये देखो,
ये खुलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है और ईयर सेलेक्ट करना है, वो आ जाएगा। आपको यहाँ से इसके ये करने के बाद आपके पास ऐसा विंडो को इंटरफेस खुल के आएगा। ये उनका मैंने नाम वगैरह सब हाइड कर दिया है जिनका था ये। तो ऐसा खुल के आएगा और यहाँ पे आपके नीचे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में नहीं हट रहा था तो मैं दूसरे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इसके नीचे डिटेल ऑफ पोस्ट रहेंगे, जैसे सीजीएल में टोटल 60 पोस्ट थे, तो 60 पोस्ट, बहुत सबके कोड यहाँ लिखे हुए थे, पोस्ट कोड थे, यहाँ पे पोस्ट कोड थे। और यहाँ पे ये अपने में तो सबके लगभग ए से ही होंगे क्योंकि सबका ग्रेड पे 4200 ही है, पर सीजीएल में ऐसा होता है कि 2400 से लेके 4600 ग्रेड पे तक रहता है। तो सबका ग्रेड पे डिसाइडेड था, तो जो ए वाले थे ये 4600 वाले थे, बी वाले जो थे 4200 वाले थे। पर अपने एसएससी में तो जेई में तो सारे लगभग 42, मतलब सारे ही जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे ही उसके हैं 4200 ग्रेड पे के, 4200 के हैं। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे ए से रहेंगे या फिर जैसा भी रहेगा जो सब सेम रहेगा। तो ये आपको पोस्ट कोड ध्यान रखना है, ये जो पोस्ट कोड दिया हुआ है ये ध्यान रखना है और आपके पोस्ट यहाँ पे दिया रहेगा और ऐसे आएगा आपका। यहाँ पे आपको अपना पोस्ट कोड लिखना है, जैसे A1 आ जाएगा, यहाँ पे A2 आ जाएगा, जो पहले पे चाहिए वो यहाँ पे लिखना है, जो दूसरे पे चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है CPWD MES BRO, पोस्ट कोड लिखना है सिर्फ, और ये रहेगा प्रेफरेंस, इस ऑर्डर में लिखना है, इस साइड लेफ़्ट टू राइट में, ठीक है। और ये पोस्ट कोड यहाँ पे आप जैसे ही भरोगे, जैसे मान लेता हूँ ये D63 यहाँ पे दिया हुआ है, आपको लास्ट में जैसे 63 पोस्ट है टोटल, तो यहाँ पे डालोगे D63। जैसे मान लो अगर 63 पोस्ट थे लगभग, 63 के 63 आप भर रहे हो सीजीएल में, तो यहाँ पे लास्ट वाले डिब्बे में आएगा D63। फिर उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पे यहाँ पे टिक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जैसे ये सब दिया हुआ है, ये सब यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें चेंज होंगी, अपने हिसाब से लिखा जाएगा, ये सीजीएल का है, ये नहीं रहेगा, तो ये डिक्लेरेशन आएगा उसमें। और फिर डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे टिक करेंगे एग्री, फिर उसके बाद आप सबमिट करोगे। सबमिट जैसे ही करोगे तो आपका वो सबमिट हो जाएगा। फिर आपको या तो बाहर भेज देगा, आपको दो चीज़ हो रहा था उसमें, या तो कुछ साइट की प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो, वो लॉग आउट करके बाहर भेज दे रहा था, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ रहा था। और लॉगिन करने के बाद आपको डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करना है। अगर टेक प्रिंट पे क्लिक करो, कुछ भरना नहीं है, टेक प्रिंट पे क्लिक करोगे, अगर प्रिंट पे आपका प्रेफरेंस आ जाएगा, सब कुछ जैसे आपने डाला सब कुछ सही है, तो फिर आपका मतलब हो गया सबमिट। और अगर प्रिंट नहीं आ रहा तो आपको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टेक प्रिंट करो, टेक प्रिंट करने के बाद आपका आ जाएगा, अगर प्रिंट आपका प्रेफरेंस क्या डाला है आपके पास प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा तो ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे आपने प्रिंट ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने कल आपने 4 तारीख को भर दिया जैसे CPWD। अभी मैं प्रेफरेंस बता दूंगा आपको कि क्या प्रेफरेंस क्या भरना है। CPWD MES CWPRS और NTRO और BRO। पर आपको लगा 5 तारीख को कि नहीं मेरे को NTRO MES के ऊपर रखना है यहाँ पे, तो फिर आप दोबारा से ये अपना प्रेफरेंस डाल के वैसे ही जाके जैसे अभी पहली बार किया था वैसे डाल के सबमिट करके फिर से प्रिंट आउट ले लेंगे तो दूसरा प्रिंट आउट आ जाएगा। ये आप 4 से लेके 6 तक कर सकते हैं चेंज, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। और जिसने ये प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरेगा उसके लिए कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये प्रेफरेंस फॉर्म सबके लिए कंपलसरी है, जिसको भी चाहिए सीट। तो मैं एक बार आप लोगों को ना प्रेफरेंस का भी बता देता हूँ कि प्रेफरेंस आप किस वे में, मतलब किस सीक्वेंस में डालो। मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता दूंगा, बाकी सबका अलग अलग रहता है। मैं अपने हिसाब से जो मुझे सही लगता है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले नंबर पे तो सबका फिक्स है CPWD। और दूसरे नंबर पे अगर क्या बोलते हैं कि CWC होता, और या फिर मतलब CWC होता तो थोड़ा डाउट रहता है, CWC या फिर MES। पर मेरे हिसाब से अगर आपको बढ़िया मतलब आगे पढ़ाई करनी है तो दूसरे नंबर पे आपको MES ही डालना चाहिए। अगर CWC होता तो वो भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, पर वो है नहीं, सेंट्रल वाटर कमीशन।
तो वो है नहीं इस बार, तो सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से एमईएस रहना चाहिए। तीसरे नंबर पे देखिए सबके लिए वो चेंज हो सकता है कि किसी को अगर शहर में ही रहना है या फिर रूरल एरिया में नहीं रहना बिल्कुल ही, तो तीसरे नंबर पे वो डाल सकता है एनटीआरओ। और एमईएस क्या है कि सेकंड नंबर पे भी डाल सकते हैं एनटीआरओ। इसको दूसरे या तीसरे पे कर लीजिए आप। ये दूसरे या तीसरे पे वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। अगर आपको सिर्फ शहर में जॉब करनी है, एनटीआरओ का दिल्ली में है हेडक्वार्टर। एनटीआरओ में तो ज़्यादा सीट भी नहीं है जैसा मैं देख रहा हूँ। एनटीआरओ में अप्रॉक्स है, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं, 3 तो सीट है एनटीआरओ में टोटल, अनरिजर्व्ड की 3 सीट हैं, तो उससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। और फिर चौथे पे आप डाल सकते हैं CWPRS, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। चौथे पे CWPRS डाल सकते हैं, और पाँचवें पे आप डाल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ये भी है, पर ये है कि ये समुद्र के आसपास ही जॉब रहेगी आपकी, तो आप अगर ठीक हो इस पे तो कोई दिक्कत नहीं। और छठे पे आप डाल दोगे BRO। और कोई डिपार्टमेंट तो बच नहीं रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। सारे डिपार्टमेंट मैंने बता दिए हैं। आप चाहो तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स BRO से इधर कर सकते हो। जैसे जो कोस्टल एरिया वाले लड़के हैं वो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट को आगे डाल सकते हैं, और जो हिली एरिया वाले लड़के हैं वो BRO को आगे डाल सकते हैं, क्योंकि हिली एरिया BRO की पोस्टिंग ज़्यादातर हिली एरिया में होगी। एक तो राजस्थान हो जाएगा, जो राजस्थान में थोड़ा सा वो रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट हिली एरियाज़ हैं जो भी अपने बॉर्डर्स है, बॉर्डर पे रोड बनाना इनका काम है। CPWD तो सबका फेवरेट डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। MES क्या है कि इसमें ज़्यादा काम नहीं होता, पढ़ाई के लिए डिपार्टमेंट अच्छा है। NTRO के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, CWPRS के बारे में मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो मैं बता नहीं सकता। पर मेरा जो पर्सपेक्टिव था मैंने बता दिया, अब बाकी आप लोग के ऊपर है चॉइस। और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे जो बच्चे डिप्लोमा वाले हैं वो मतलब फर्जी जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने का जो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा, हाँ मतलब कर सकते हैं नहीं कर सकते मुझे पता नहीं है, पर जो 2 साल का एक्सपीरियंस है BRO और MES के लिए शायद, तो उसमें यार थोड़ा आप लोग ध्यान दे देना कि फंस सकते हो, चांसेस होते हैं। अब मुझे पता नहीं, ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये सब आप ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि आप फंसोगे तो उसमें फिर आप डिबार कर दिए जाओगे एग्ज़ाम से 5 साल के लिए 10 साल के लिए, जैसा भी जो रहेगा रूल, और आपके लिए पनिशमेंट भी हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है। तो आप थोड़ा इस चीज़ से थोड़ा वो रहिएगा कि फ़र्ज़ी बिल्कुल बनवा के मत जाना। आप कर रहे हो तो ही बनवाओ मेरे हिसाब से, वरना आप बाकी डिपार्टमेंट में चूज़ करो जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। और मेरी उन लड़कों से भी रिक्वेस्ट है कि जो फाइनल ईयर में हैं वो फॉर्म ना भरें, प्रेफरेंस फॉर्म, क्योंकि फाइनल ईयर वालों को तो अलाउ ही नहीं किया जाएगा। या फिर जिनके डिग्री पे ना आपने फॉर्म का लास्ट डेट था 1 सितंबर, आई थिंक 1 सितंबर या ऐसे कुछ था, 2022 ये था, या फिर लास्ट डेट जो फॉर्म करा होगा उनकी डिग्री पे इसके बाद का अगर डेट है बीटेक के या फिर डिप्लोमा के, तो प्लीज़ वो प्रेफरेंस फॉर्म मत भरना, क्योंकि वो रिजेक्टेड है, वो नहीं होंगे सेलेक्ट किसी भी कीमत पे, क्योंकि एसएससी के सीधे लिखा है कि इस डेट से पहले आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं चलेगा, सीधे रिजेक्ट करेंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक यूट्यूब पे ही हैं, एक CGL के एस्पिरेंट थे, उन्होंने 2019 में उनके साथ ऐसा हुआ था, विशाल करके हैं, डब्लू से नाम है उनका, विशाल करके हैं वो, अभी तो CGL में सेलेक्टेड हैं। मतलब उनकी वीडियो मैंने देखा था 2019 में, मैं जब तैयारी करने आया था तब मैंने देखा था, तो वो अभी CGL में शायद सेलेक्ट हो गए हैं और काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं। तो आप उनकी वीडियो देख लेना, उन्होंने बता रखा है पूरा। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा वो करना कि ये ऐसा ना होने पाए कि आप चले जाओ फिर वहाँ पे, फिर ऐसा आपने प्रेफरेंस डाल दिया फिर आपका DB में आप बाहर हो जाओ। तो आप फाइनल ईयर वाले आप मत करो ये सब चीज़, क्योंकि आप रिजेक्ट हो जाओगे, ये तो फिक्स है। तो बाकी बच्चों को सीट लेने दो, जिनको आप अगली बार ट्राई करो, 2020 की प्रैक्टिस करो, 2023 की, जिसमें आपका सिलेक्शन हो बढ़िया से, आप CPWD लो डायरेक्ट। और कुछ आप लोगों को अगर डाउट होता है तो फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, अगर मैं अपना प्रेफरेंस फॉर्म भर के आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा अगर डाउट आता है तो। नहीं तो आप लोग फॉर्म भर लेना, क्योंकि मैं इधर भी थोड़ा बिजी हूँ, तो वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
और अगर डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे जॉइन करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्म भर दिया तो मुझे आइडिया हो गया है कि कैसे भरना है फॉर्म। और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के डाल ही देता हूँ। और आप वीडियो को हमारे थोड़ा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम मतलब ज़्यादा तो नहीं लगता टाइम, बट ये सब पूरा पीडीएफ बना के ये सब करने में टाइम तो लगता ही है, 3-4 घंटे तो चले ही जाते हैं। फिर वीडियो भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं तो दोबारा से करना पड़ता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए, सबको अपना मनचाहा डिपार्टमेंट मिले, मैं तो यही विश करूँगा। और कोई डाउट आता है आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज डीएम करो या फिर ग्रुप में मैसेज कर दो, आई विल रिप्लाई। आप लोगों को करते भी हो, मैं रिप्लाई भी करता हूँ, आपको पता ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।